पंचायतों को अख्तियारात देने का मकसद तभी पूरा हो सकेगा हुकूमत आइंदा ये डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज सारे जो हमारे खुसूसी मेहमान सरपंच साहब जो आज यहाँ पे आए हुए हैं। इसके बाद ये हजरत आमिर आप अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के आदरणीय शीतल नंदानी जो सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज हैं, जब ये गई थी समय लेने के लिए तो मैंने डायरी नहीं देखी थी, इन्हीं की सहूलियत से तारीख देनी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत ही जिंदगी में ऐसे मौके कम आते हैं जैसा मौका इन्होंने मुझे दिया। मैं जब से जम्मू कश्मीर में आया हूँ, इतने बावकार संजीदा पॉपुलर लोगों की सजी सजाई कोई महफिल मुझे नहीं मिली जैसी आप मिली। मैं सभी चुने हुए सरपंच साहिबान को सर झुका के बहुत अदब के साथ सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों, ये जो सिस्टम है जिससे आप चुने गए, जिसको जमहूरियत कहते हैं, ये इंसान की सबसे बड़ी खोज है। एटम बम भी एक खोज है जो इंसान ने की है, बिजली भी इंसान ने खोजी है, रेडियो भी खोजा है, लेकिन डेमोक्रेसी इंसान की सबसे बड़ी खोज है जिसमें लोग मिलजुल के अपना आदमी चुनते हैं, अपना राजा चुनते हैं, अपना सरपंच चुनते हैं। इससे बेहतर कोई खोज इंसान ने अपनी जिंदगी में नहीं की। मैं आज से 5 महीने पहले बिहार में गवर्नर था। मैंने वहां नीतीश कुमार से पूछा कि मुझे कहां कहां जाना चाहिए, तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप सबसे पहले वैशाली जाइए। मेरा भी मन था क्योंकि मुझे मालूम था वहां के बारे में। वैशाली एक ऐसी जगह है जहां 3000 साल पहले जमहूरियत थी। वहां किसी राजा का राज नहीं था। 700 पंच चुने जाते थे सरपंच, और वो वहां एक तालाब है पंचतरणी, उसका पानी हाथ में लेके शपथ खाते थे और फिर अपना बड़ा पंच चुनते थे जो राजा का काम करता था। और वो इतना ताकतवर गणराज्य थे, लिच्छवी, वैशाली, वृद्धि के अशोक महान के पिताजी भी उससे हमला करने से डरते थे। बिंबिसार ने एक बार महात्मा बुद्ध के पास अपना आदमी भेजा और ये पूछा कि मैं इनको हराना चाहता हूं, कैसे हरा सकता हूं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब तक ये चुने हुए रहेंगे तब तक इनको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, क्योंकि इनके साथ जिन्होंने चुना है उनकी ताकत इनके पीछे है। राजाओं के पीछे वो ताकत नहीं होती। फिर उन्होंने उस आदमी से प्रश्न किया जो बिंबिसार ने भेजा था कि ये बताओ कि क्या वैशाली में लोग सारे फैसले मिलजुल के करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, मिलजुल के करते हैं। क्या आपके ऊपर जो अफसर हैं वो आपको कुछ नहीं मानेंगे और तरह तरह की चीजों में फंसाने की कोशिश करेंगे। मैं अलीगढ़ से पार्लियामेंट का मेंबर था, एक प्रधान था श्याम सिंह, उसको एक स्कूल बनाने के लिए रुपया आया। उसने उस रुपए को बचाने के लिए मजदूरी की जगह श्रमदान करा दिया गांव के लोगों से और बचा हुआ रुपया ब्लॉक में जमा कर दिया। बीडीओ नाराज हो गया क्योंकि बीडीओ को कोई खाने पीने के लिए नहीं मिला, उसी में मुकदमा कर दिया उस सरपंच के ऊपर। मैं मिनिस्टर था, मुझे दखल देना पड़ा और मैंने उस वीडियो को हटवाया और सरपंच को बहाल कराया। तो मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि जब तक मैं हूं कोई अफसर आपको परेशान नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, नवीन साहब आप विद्वान आदमी हैं, कोई रास्ता निकालिए। शीतल जी आप भी रास्ता निकालिए। एक प्रोटोकॉल तय होना चाहिए, जैसे गवर्नर का प्रोटोकॉल है कि वो जाएगा तो ऐसे होगा, एसएसपी का एक प्रोटोकॉल है, डीएम का एक प्रोटोकॉल है, सरपंच का भी एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि वो किसी सरकारी दफ्तर में जाएगा तो उसके साथ कैसे सलूक होगा। अपने यहाँ का प्रोटोकॉल तो मैं अभी तय करके जा रहा हूँ। मेरे यहाँ तो कोई भी सरपंच बिना टाइम लिए चला जाएगा तो मैं उससे मिलूंगा, ये मैंने अपना कर दिया। लेकिन आपका प्रोटोकॉल में अफसरों के यहाँ तय कराऊंगा कि आप जाएं तो आपके साथ सम्मान के साथ व्यवहार हो, इज्जत के साथ व्यवहार हो
और आपको ये माना जाए कि आप चुने हुए लोगों के प्रतिनिधि हैं और इसलिए ताकत असली आपकी है, बल्कि अफसरान की नहीं। फंड्स आपको मिलेंगे। मैं 6 तारीख को प्रधानमंत्री जी के साथ था, फाइनेंस मिनिस्ट्री से वो निकल चुके हैं। बहुत जल्दी आपके फंड शीतल जी के जरिए से पहुंचेंगे। उनका सही इस्तेमाल करिए, तरक्की में अपने मोहल्ले की, अपने गांव की तरक्की में करिए। और एक चीज और आपको मैं कहूंगा कि जो योजनाएं बनती हैं हमारी सालाना, इनमें हम आपका मशवरा लेंगे। आपके गांव के लेवल पे, गांव के आसपास आप ये तय करके बताएं कि हमको इन चीजों की जरूरत है। असल में यहाँ बन जाती है योजनाएं, ऐसी चीज हम बना के भेज देते हैं जिसकी वहां जरूरत ही नहीं। अभी हम लोगों ने एक ऐसी जगह कॉलेज मंजूर कर दिया जिसके 2 किलोमीटर पे कॉलेज ऑलरेडी। तो योजना नीचे से बन के आनी चाहिए, आप बना के भेजें किस किस चीज की जरूरत है। जच्चा बच्चा के अस्पताल की जरूरत है, कि वेटरनरी अस्पताल की जरूरत है, कि पानी की टंकी की जरूरत है। आपकी सिफारिश के आधार पे हम योजनाएं बनाने का काम करेंगे, उसको लागू करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको काम भी बताता चलूं। मैं 1.5 साल का था, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो मैं 12वीं पढ़ने तक गांव में रहा, खुद खेती करता था, तो मेरा लगभग आप जितना ही तजुर्बा है। मैं अब जब अपने गांव में जाता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरी उंगलियों पे थे कहां क्या क्या पेड़ था, किस नाली के ऊपर गुलर का पेड़ था, कहां ढाक के पेड़ थे। ढाक के जंगल तो ऐसे थे कि जब खिलते थे तो लगता था कि आग लग गई है, इतने खूबसूरत उनके फूल होते थे। कहीं बेल का पेड़ था, स्कूल पढ़ने जाते थे तो 2 पेड़ पड़ते थे जिनसे हम बेल तोड़ते थे। लेकिन अब मैं जब गया तो एक भी पेड़ उनमें से मौजूद नहीं था। मैं सब सरपंच साहिबान से कहना चाहता हूँ कि अपने अपने गांव का पेड़ों का ऑडिट कराइए, लड़कों को लगा के, कि कितने पेड़ हैं और उनकी सलामती की गारंटी करिए कि वो पेड़ वहां मौजूद रहे। अपने गांव में जैसे मैं देख रहा था, अभी तीतर है, बटेर है, हिरन है, कोई शिकारी अगर आ जाए तो पकड़ के पुलिस को दीजिए, अपने जानवरों की रक्षा करिए। आपके तालाब, मेरे सूबे में इतना अनर्थ हुआ है कि बड़े से बड़े तालाब तो हमारे गांव में ऐसे थे कि जिनका हम पानी पी सकते थे, इतना साफ पानी होता था। लेकिन अब वो ढूंढना पड़ते हैं कि कौन सा तालाब है, कहाँ है। तो इन तालाबों की अपने रक्षा करिए, अपने पर्यावरण की रक्षा करिए। सबसे ज्यादा जो आपके गांव में जो जच्चा बच्चा, जिसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला हो, जो आपके यहाँ आशा वर्कर आती हैं, जो भी आते हों, उनको कहिए कि उसका ध्यान रखें कब उसके यहाँ डिलीवरी होगी। और कोशिश करिए कि 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, अस्पताल में जाके डिलीवरी हो। बच्चों को वैक्सीनेशन के मामले हैं, ये सारी चीजें आपके हाथ में, बहुत चीजें आने वाली हैं। लेकिन आप सिर्फ इसी में मत रहिए कि सरपंच साहब बन गए हैं, आप जिम्मेवारी को भी अपनी को उसी ईमानदारी के साथ निभाइए। डिप्टी कमिश्नर साहिबान को कहा है कि हर गांव में एक छोटा टुकड़ा ढूंढ के, जो पंचायती जमीन है, उसका एक टुकड़ा गांव के बच्चों को खेलने के लिए दे दिया जाए, उनके नाम कर दिया जाए। क्योंकि कश्मीर का जो मसला है वो 13 से 23 साल के बच्चों के बीच में है। इनको करने को कुछ नहीं छोड़ा है हमने। 6 बजे के बाद श्रीनगर में तो कोई बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। सिनेमा नहीं है, कैफे नहीं है, बाहर जाने की जगह नहीं। अभी मैंने एक सिनेमा घर की नींव डलवाई है। लेकिन खेल ऐसी चीज है जो इनका मन भी लगाएगा, इनका विकास भी करेगा। आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। 5-6 दिन पहले रियल कश्मीर नाम की एक टीम है आपकी फुटबॉल की, उसने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम जो मोहन बगान मानी जाती है, उसको 2-1 से हरा दिया। उन्हीं के शहर में हरा दिया। उस टीम के कोच का इस्तीफा हो गया। और मैं श्योर हूं कि लीग मैच में इस बार आपकी टीम कप लेके आएगी। और जब वो श्रीनगर में खेलती है तो कुछ लोगों को तो खैर तकलीफ भी होती है कि बच्चे खेलने जा रहे हैं, दूसरे काम में जाना चाहिए था। 27,000 बच्चा
उनका मैच देखने के आया था जिस दिन उनका मोहन बागान से मैच हुआ था। 27,000 लोगों का ये कहना है, पुलिस के अफसरों का ये कहना है कि पिछले 10 साल से हमने श्रीनगर में 27,000 बच्चे एक साथ नहीं देखे हैं। कभी मैं क्रिकेट के मैच में गया था, पुलिस वालों का था, वो शहीदों की याद में क्रिकेट था। इतने बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी, रणजी के खिलाड़ी आए थे, आईपीएल के खिलाड़ी। आपका श्रीनगर का एक बच्चा आईपीएल में सेलेक्ट हुआ, उसको देखने के लिए 20,000 लोग आए थे उसके घर पे बधाई देने के लिए। और मैंने तभी कहा था कि हम आपके 2 स्टेडियम, एक यहाँ और एक श्रीनगर में, इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आईपीएल के मैच आपके यहाँ हुआ करें। आपकी एक आईपीएल की टीम हो, उसका एक सिस्टम है, उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसमें काम कर रहा हूँ, वो किसी ना किसी दिन कामयाबी मिलेगी। और आखिरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर आपके यहाँ खड़ा हूँ तो किसी रियासत में पैदा होकर नहीं खड़ा हूँ, गांव से निकला था। यहाँ तक पहुंचने का जो सफर है उसकी शुरुआत बता के अपनी बात खत्म करूंगा। सब मेरा ख्याल है, मैं गणेश साहब से पूछ रहा था, 56 या 58 में सबसे पहला सरपंची का चुनाव हुआ। मेरे दादा गांव के प्रधान चुने गए थे। वो प्रधान थे इसलिए उन दिनों रशियन एम्बेसी के और अमेरिकन एम्बेसी के बहुत सारे रिसाले, बहुत सारी मैगजीन, अखबार सब उनके यहाँ फ्री जाता था। मुझको पढ़ने का शौक था, मैं वो सब पढ़ता था और उसी की वजह हुई मेरे पास बहुत अच्छी जमीन थी। मेरे सारे परिवार के लोग कहते थे पढ़ने की क्या जरूरत, यहाँ रहो, चौधरी होके रहो, हुक्का पियो, हुक्का भरो। लेकिन मैं उन रिसालों को पढ़ता था, उससे मेरा जो सोचने का दायरा था वो बड़ा हुआ। मैंने दुनिया को जाना, दुनिया में क्या क्या है और क्या क्या हम कर सकते हैं। उसी के बिना पे मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए गया और जब मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए चला गया तो कॉलेज में मेरी उंगली पकड़ ली। मैं वहां प्रेसिडेंट बना और जब पढ़ाई खत्म करके लौटा तो चौधरी चरण सिंह जी ने मुझे बुला के अपनी पूरी पार्टी सौंप दी और मैं 26 साल की उम्र में एमएलए हो गया। और तब से एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सब रहते रहते अब आखिरत में आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। 4 कुर्ते पजामे हैं, वो लेके आया हूँ, वही लेके जाऊंगा। लेकिन कोशिश ये करूंगा कि ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, अपने पन के साथ आपके साथ काम किया जाए। मेरे यहाँ 12 बजे भी किसी का फोन जाता है, उसको सुनता हूँ, उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करता हूँ। अभी 1 हफ्ता पहले बल्कि उन्होंने कहा मुजफ्फर साहब मिलने आए थे, तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है साहब की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको उनकी वाइफ देखती है, थोड़ा उनकी तबीयत खराब रहती है। तो बता रहे थे कि मेरी बीवी ने बताया कि भाई तो गजब का आदमी है जो आया। मैं अपनी खुद से कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी कोई तकलीफ हो तो मुझे फोन कर लेना। तो उसने बताया कि लड़के ने 9 बजे रात को फोन किया कि हमारा ट्रांसफार्मर 11 दिन से जला हुआ है। अगले दिन सुबह उसके यहाँ ट्रांसफार्मर पहुंच गया था और इसमें मेरी कोई खूबी नहीं, अफसरों की है। कहते हैं तो वो काम करते हैं। और ये जो आप यहाँ चुने हुए बैठे, मैं असली बात भूल गया था, मैं इसकी आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत ताकतों ने कहा कि चुनाव नहीं होंगे, बहुत हम लोगों को डराया गया, सलाह दी गई कि चुनाव मत कराइए। और जब चुनाव हुए तो अफसरान के और आपकी हिम्मत और आपकी जो जिसको कहिए हौसले ने हमें ये दिन दिखाया। मैं पिछले महीने की 8 तारीख को गया था रोहतक में, माननीय प्रधानमंत्री मेरा हाथ पकड़ के ले गए स्टेज से और उन्होंने कहा कि देखो सतपाल, वोट तो कभी कम पड़ता है, कभी ज्यादा पड़ता है। अच्छी बात यह है कि पूरे चुनाव में एक चिड़िया की भी कैजुअलिटी नहीं हुई, वो अमन तरीके से चुनाव हुए। ये हमसे नहीं हुआ, ये आप ही लोगों की वजह से हुआ। और आप ये देखिए कि पहले चुनाव होते थे तो 50 लोग तो आसानी से मरते थे। श्रीनगर के बाई इलेक्शन में 9 लोग मरे थे, तो अच्छी बात हुई। और हम ये भी समझते हैं कि चुनाव भले ही हो गया हो, 5 साल हम कोशिश करेंगे विजय कुमार जी, एक सरपंच और पंच की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हम उसके बच्चों की, परिवार की हिफाजत करेंगे
और आपको आने वाले वक्तों में जो ताकत मिली है उसमें और फंड में इजाफा कराने की भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।